Assalamu alaikum. I am Mohammad Iqbal, Faculty of English from Islamabad, Pakistan. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम ग्रामर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है। लेट्स सी व्हाट्स इंक्लूडेड इन टुडेज लेक्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किसे कहते हैं? व्हेन वी स्पीक आर राइट सेंटेंस, व्हेन वी स्पीक आर राइट लैंग्वेज, we use different kinds of words. ये जो different kinds of words है इनको parts of speech कहते हैं। या आप इसको इस तरह समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 8 किस्म के वर्ड्स होते हैं। इन 8 किस्म के वर्ड्स को parts of speech कहते हैं। Let's see its definition कि different kinds of words are called parts of speech. और there are 8 types of words in English language which are called parts of speech. यानी इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं। कोई वर्ड नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी वर्ड जो है उस वक्त तक वर्ड नहीं होता जब तक वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक ना हो। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, इसे हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले इस सेंटेंस को देखें जिसमें ये एक ऐसा सेंटेंस है इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंक्लूडेड। इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। हुरा ही पास द एग्जाम विच वॉज हेल्ड एनुअली बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस जो है एक ग्रामर लवर को वैसे भी आने चाहिए, क्योंकि बड़े बेसिक लेवल से ग्रामर को जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कभी भी याद नहीं किया जाता है, लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो आइए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाम होता है। ये किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, बट इट शुड बी द नेम ऑफ समथिंग। लेकिन ये क्या होता है? नाम होता है। तो हमने कैसे डिफाइन किया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें देखें इस्लामाबाद जो है वो एक सिटी है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नाउन। पाकिस्तान जो है इट्स नेम ऑफ कंट्री, मुल्क का नाम है, दैट्स व्हाई इट्स नाउन। तो हमने कैसे कंक्लूड किया नाउन की डेफिनेशन को कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी चीज का नाम होगा। यानी ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज का नाम होगा उसे हम नाउन कहेंगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज इट्स नेम। दुनिया में कोई भी चीज है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को देखें, उसका कोई ना कोई नाम होता है। इट मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। अब हम नाउन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नाउन की टाइप्स को याद करने के लिए, ज़हन में रखने के लिए एक कीवर्ड हमने सपोज किया है कैंप। P की पावर 1 है, M की पावर 1 है, A की 1 है, C की 4 इज इक्वल टू 7। इट मीन देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन। P फॉर प्रॉपर नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कंपाउंड नाउन, C फॉर काउंटेबल नाउन। फर्स्ट टाइप है कॉमन नाउन, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल बुक, सिटी, मैन, शूज एटसेट्रा। यानी कि कॉमन नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है विच इज कॉमन, जिससे यानी ये अनस्पेसिफाइड होता है, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज का नाम नहीं होता है। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर नाउन से तो फिर इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है।
प्रॉपर नाउन क्या है कि नेम ऑफ स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग, यानी नेम ऑफ अ स्पेसिफिक, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। बुक जो है स्टूडेंट्स कोई भी बुक हो सकती है, इससे क्या पता कि किस बुक की बात हो रही है। अगर हम कहेंगे द होली कुरान, इट्स अ पर्टिकुलर स्पेशल स्पेसिफाइड बुक, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉपर नाउन एंड दिस वन इज कॉमन नाउन। सिटी से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिटी इससे मुराद है? इट मीन्स इट्स कॉमन नाउन। और लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? ये स्पेसिफाइड है क्योंकि हर शहर को आप लाहौर नहीं कह सकते, सिर्फ लाहौर को लाहौर कह सकते हैं। इट मीन्स कि इट्स पर्टिकुलर, इट्स स्पेशल नेम, इट्स स्पेसिफाइड नेम फॉर दिस सिटी। इसी तरह मैन है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट अल्लामा इकबाल इज पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन। हर एक को अल्लामा इकबाल हम नहीं कह सकते, ये इनकी पहचान है, ये इनके साथ खास है अल्लामा इकबाल। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस है कि एक कॉमन होगा जो कोई भी हो सकता है, और प्रॉपर जो है वो स्पेशल होगा, पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफाइड नेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें कंपाउंड नाउन। कंपाउंड के माने होते हैं अगर आप दो तीन चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, पानी को, वाटर है, शुगर है, उसमें कोई आप और मशरूब डाल देते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह, तो आपके पास क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है। बट इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इस्तेलाह में हम कंपाउंड नाउन कैसे डिफाइन करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का जो मजमुआ है, कलेक्शन है, ग्रुप है, उससे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल फुटबॉल, ब्रदर इन लॉ, हाउस मास्टर, क्लास फेलो। अब देखें फुटबॉल, दो वर्ड्स हैं, कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉ, 1 2 3 वर्ड्स हैं, लेकिन एक वर्ड है ना, ब्रदर इन लॉ, इट्स नाउन। कौन सा नाउन है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है, तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। हजारों एग्जांपल्स हैं इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। देखिए जितने भी हम नाउन्स पढ़ रहे हैं उनके नाम से टू सम एक्सटेंट ये बात इंडिकेट हो जाती है, एक इंडिकेशन मिलती है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। अब कलेक्टिव नाउन है यानी कि ये कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ पर्संस, कलेक्शन ऑफ थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसको ग्रुप नाउन भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस, थिंग्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल क्राउड, बहुत सारे लोग खड़े हों तो हम कहते हैं कि एक क्राउड है, एक हुजूम है, उसको हम नाम दे देते हैं। नाम देते हैं तो इट मीन इट्स नाउन। इस तरह क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी डिफरेंट स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। हर्ड, भेड़ बकरियों का जो रेवड़ है उसे हर्ड कहते हैं। इस तरह टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, यानी कि ये किसी न किसी ग्रुप का नाम होगा। इसके बाद देखिए कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन है, नेम ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, किसी भी मटेरियल का नाम। ठीक है, ये मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है, जिससे और चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जिससे और चीजें बनाई जाएं, प्रोड्यूस की जाएं, उसे क्या कहेंगे? मटेरियल या फिर कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल मिल्क है, आयरन है, से डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं। लेदर है, बहुत सारी चीजें, शूज वगैरह, बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो मटेरियल नाउन कौन सा नाउन हुआ कि ये किसी भी मटेरियल का क्या है? नाम है, नाम होता है जिससे और चीजें जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं या बनाई जाती हैं। इसके बाद देखें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगर इसको हम सेपरेट लिखें तो ये नाउन की कितनी टाइप्स हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। काउंटेबल नाउन ऐसी चीजों का नाम है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कांट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी जिनको जो मेजरमेंट में होती हैं।
अगर इसको देखा जाए, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, तो काउंटेबल उन चीजों का नाम है जिनको गिना जा सकता है, ये गिनने वाली चीजों का नाम है, और अनकाउंटेबल उन चीजों का नाम है जो तोलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स है, काउंटेबल नाउन है। बुक्स है, इनको भी हम गिन सकते हैं। मोबाइल्स कैन बी काउंटेड, गिने जा सकते हैं। ट्रीज कैन बी काउंटेड। मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तोलने वाली चीज है, मेजर किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर है, इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स विच नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। लेदर है, इसी तरह गोल्ड है, इसको भी हम, लेदर को भी हम काउंट नहीं करते बल्कि हम मेजर करते हैं। तो एक जो है वो गिनने वाली चीजें हैं, दूसरी जो है कौन सी हैं, तोलने वाली हैं, मेजरमेंट में होती है। लास्ट टाइप ऑफ नाउन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जिस तरह के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता होता है कि नेम ऑफ फीलिंग्स है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो एक कॉम्पैक्ट सी डेफिनेशन है वो ये है कि कॉम्पैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीजें होती हैं। ये भी बाकी नाउन्स की तरह एक नाम होता है किसी न किसी चीज का, लेकिन किस चीज का नाम होता है वो स्पेसिफाइड है। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी एक्शन का नाम हो सकता है, या फिर किसी कंडीशन का नाम होगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए, गुडनेस, ये इनविजिबल नाउन है। बाकी जो हमने नाउन पढ़े हैं वो ऐसी चीजों के नाम हैं जिनको हम छू भी सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम जो है वो देख भी सकते हैं, यानी वो विजिबल है, नजर आने वाली चीजों के नाम है, नजर आने वाली चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी चीजों का नाम है, या ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजों का नाम है जो इनविजिबल है, जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गुडनेस, अच्छाई। अब अगर मैं कहूं कि मार्कर एक नाम है एक ऑब्जेक्ट का और इसकी फिजिकल शेप है, गुडनेस अच्छाई, इविलनेस बुराई, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। इस तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसकी भी कोई फिजिकल शेप नहीं है, बट इट्स नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक क्वालिटी का नाम है। इसी तरह जस्टिस एक ऐसे एक्शन का नाम है विच इज इनविजिबल, जस्टिस की कोई फिजिकल शेप नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी इसकी ओवरऑल जो डेफिनेशन होगी वो आप इस तरह करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। फिर आगे जो एग्जांपल्स हैं वो इस तरह नहीं देनी है कि क्वालिटी की अलग से, एक्शन की नहीं, वो आप इकट्ठे जो है, यानी ये समझने के लिए मैंने इसको सेपरेट किया है, क्लासिफाई किया है। इसी तरह हैप्पीनेस है, सिकनेस है, सैडनेस है, काइंडनेस है, पॉवर्टी, पॉवर्टी कहते हैं किसको, गुर्बत को, जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने नाउन को ओवरऑल डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई इतनी माइन्यूट डिटेल इसकी नहीं है, वेरी कॉमन टॉपिक। नेक्स्ट हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम जो नाउन के फंक्शंस हैं या प्रोनाउन के फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान वर्ड्स में आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। अब आप ऐसे करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आज की डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा जो कुछ आज हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यू विल बी गिवन इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस इंशाल्लाह रिगार्डिंग योर कमेंट्स। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।